श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की एक छोटी सी कहानी, गुस्से पर काबू। एक गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार बेहद शांत स्वभाव का था और अपना काम बहुत बढ़िया से करता था। उसके व्यवहार के कारण ही खूब लोग उसके पास आते और बर्तनों को ले जाते थे। लेकिन जब भी उसकी पत्नी दुकान में बैठती, कोई नहीं आता था। उसकी पत्नी से एक भी बर्तन नहीं बिकता था। तो कुम्हार ने एक दिन पत्नी से बोला कि भगवान, जब मैं रहता हूँ तो ये सारे बर्तन बिक जाते हैं और तुम बैठती हो तो कोई बर्तन लेने नहीं आता है, क्या बात है? तो कुम्हार की पत्नी ने कहा कि मैं जब भी बर्तन बेचने को बैठती हूँ, कोई मोल भाव करता है और ज़्यादा झिकझिक करता है तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती हूँ, जिस कारण मेरे पास बर्तन नहीं बिकते हैं। इसी गुस्से के कारण घर में भी सारे रिश्ते नाते खराब हो गए हैं। घर में जब भी कोई आता है और मुझे ज़ोर से बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अनाप शनाप बोल देती हूँ, जिससे मेरी सारी गृहस्थी और रिश्ते बिगड़ गए हैं। आज सुबह सुबह पड़ोस में मेरी लड़ाई हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए ना, जिससे कि मेरी ये बीमारी दूर हो सके। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले जाऊंगा और तुम्हारी बीमारी का इलाज कराऊंगा। शाम को ही कुम्हार अपनी पत्नी को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने बड़े ध्यान से कुम्हार की पत्नी की बात सुनी और कहा, मुझे भी कुछ समय पहले यही बीमारी थी। मैंने दवा खाई और मैं ठीक हूँ। उस दवाई की कुछ गोलियाँ मेरे पास बची हुई हैं, जो मैं तुम्हें देता हूँ। कुछ ही समय बाद तुम ठीक हो जाओगी। कुम्हार की पत्नी बोली, वैद्य जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। अगर मैं अब इस गुस्से और झगड़ालू स्वभाव को रोक सकूं और आपकी दवाइयों से ठीक हो जाऊं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। वैद्य जी बोले, एक हफ्ते की दवा तुम्हें देता हूँ। तुम एक हफ्ते की दवा खाने से ही ठीक हो जाओगी। वैद्य जी ने कुछ पुड़िया निकाली और उसमें गोलियां रखी हुई थी और समझाते हुए कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए या तुम्हारा ज़ोर से बोलने का मन करे, झगड़ा करने का मन करे, तो इसमें से एक गोली अपने मुंह में दबा लेना और जब तक तुम मन से शांत ना हो जाओ, वो गोली चबाते रहना। कुम्हार की पत्नी ने कहा, ठीक है वैद्य जी, और एक हफ्ते बाद फिर मुझे दिखाने आना कि फ़र्क हुआ या नहीं। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी घर आ गई। बस अब जब भी कुम्हार की पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो वो एक गोली अपने मुंह में रख लेती। वो गोली जब तक मुंह में घुल जाती तो तब तक गुस्सा भी ठंडा हो जाता और कुम्हार की पत्नी बस धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू कर गई। एक हफ्ते तक तो काफ़ी गुस्सा कम हो गया और लड़ाई झगड़े का स्वभाव थोड़ा शांत हो गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दोबारा वैद्य जी के पास गई। कुम्हार की पत्नी ने हाथ जोड़कर वैद्य जी को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी बहुत बड़ी रिश्ते बिगड़ने से बच गए हैं। मेरी सास जी आई थी और मैं इनसे बहुत झगड़ रही थी। तब तक मुझे आपकी गोली का ध्यान आया और मैंने तुरंत गोली मुंह में रख दी, जिससे मैं शांत हो गई और मेरी सास जी के सामने मुझे अपमानित नहीं होना पड़ा और मेरे रिश्ते सुधर गए। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी मेरी लड़ाई नहीं हो रही है और मैं ठीक हूँ। उन्होंने वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपकी दवाइयाँ बहुत असर कर रही हैं, अब मेरा गुस्सा शांत है। तो वैद्य जी ने कुम्हार की पत्नी को समझाया कि बेटा, ये सिर्फ मीठे की गोलियां दी थी, तुमने अपना गुस्सा खुद ही काबू किया है, तुम्हारा मन खुद ही शांत हुआ है। ये तो
मीठे की गोलियां थी और इसलिए दिया था कि जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए और गोलियां चबाती रहो तो मुंह अपने आप ही चलना बंद हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा तमाशा खुद ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि गुस्सा अगर थोड़ी देर रुक जाए तो बड़ी अनहोनी होने से रुक जाता है। हमारे जो रिश्ते हमारे बिगड़ रहे हैं हमारी बोली के कारण, वो रिश्ते सुधर जाते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान पे जब अत्यधिक गुस्सा हो तो तब ज़्यादा कुछ न बोलें, चुप ही रहें। चुप में कई अनहोनी होने से रुक जाती है। श्री राधे राधे। मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।